कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही परमात्मा अपनी विशेष हंस आत्माओं को, भगत आत्माओं को, अपने हीरे मोती लाल को साध संगति से जोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति से हमें परमेश्वर के विषय में वो अद्भुत रहस्य जानने को मिलते हैं, जिन रहस्यों को जानने के बाद हमारा विश्वास गुरुदेव भगवान के चरणों में बढ़ जाता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 6वें नंबर का वीडियो है। पहले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ जाना, परमेश्वर की दया हुई, हमारा आत्मविश्वास गुरुदेव भगवान के चरणों में बढ़ा। अब हम कबीर सागर के सरलार्थ पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ से परमेश्वर ने हमें और अन्य जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है। कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 59। कथनी और करनी में अंतर। सवाल किया था जिंदा बाबा परमेश्वर जी ने। किससे किया था? धर्मदास जी से किया। और क्या कहा धर्मदास जी को? प्रश्न जिंदा बाबा परमेश्वर जी का, आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, नहीं बैठने देते, हम शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है? जब परमात्मा धर्मदास जी के पास में मथुरा में गए थे, उनसे बातचीत शुरू की थी, तो धर्मदास जी ने कहा था कि हम तो वैश्य जाति से हैं, बनिया हैं, हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, यदि शूद्र निकट आ जाए तो भक्ति बर्बाद हो जाती है। तो परमेश्वर ने जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने धर्मदास जी से सवाल किया कि आप जी ने कहा है कि हम शूद्र को निकट भी नहीं आने बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है? कथनी और करनी में अंतर। तो धर्मदास जी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर धर्मदास जी का, शूद्र के छू लेने से भगत अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मग्लानि हो जाती है, हम ऊंची जाति के वैश्य हैं। ये स्थिति धर्मदास जी की उस समय थी जब तक उन्होंने जिंदा परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से यानी कबीर भगवान से उपदेश नहीं लिया था। प्रश्न तथा स्पष्टीकरण। बाबा जिंदा ने सवाल किया, ये शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्मगुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है। वो केवल एक जिंदा महात्मा ही समझ रहा था, जिंदा साधु ही समझ रहा था। धर्मदास जी को ये नहीं पता था कि ये वही काशी वाला कबीर जुलाहा है। कि कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडारे में गया। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्यों ने बताया कि भगवान राम ने शूद्र भिलनी के जूठे बेर खाए। भगवान तो समदृष्टि थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अब भाई और बहनों, आप और हमें परमात्मा ने इसीलिए इस सेवा में लगाया है कि हम प्रत्येक पॉइंट को जो परमात्मा प्रेरणा करें, हम उसको खुलकर बताएं। यहां पर जो बात कही गई है कि सत्संग में मुख्य पंडित आचार्य ने बताया कि भगवान राम ने शूद्र भिलनी के जूठे बेर खाए, भगवान तो समदृष्टि है। भाई और बहनों, शूद्र जाति से संबंध रखने वाली भिलनी, उसके झूठे बेर त्रेता युग में विष्णु के अवतार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए थे। उस भिलनी के झूठे बेर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर खाए थे। यहां पर एक शब्द है, भगवान तो समदृष्टि थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जबकि श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं थे और ना ही वे समदृष्टि थे। श्री रामचंद्र जी समदृष्टि नहीं थे। यदि श्री रामचंद्र जी समदृष्टि होते तो अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बाली को धोखे से पेड़ की ओट लेकर तीर मारकर सुग्रीव को किष्किंधा की राज्य गद्दी पर ना बैठाते। लेकिन वे समदृष्टि नहीं थे।
श्री रामचंद्र जी समदृष्टि होते तो एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी सीता को, गर्भवती स्त्री को, यूं जंगल में धक्के खाने के लिए अयोध्या से ना निकालते। यदि श्री रामचंद्र जी ने ही, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने ही भिलनी के जूठे बेर खाए होते जो कि शूद्र जाति से थी, तो फिर उस श्री रामचंद्र जी ने शूद्र जाति के शंबुक की, जो कि भक्ति कर रहा था, तपस्या कर रहा था, जैसा भी उसको ज्ञान था, फिर उसकी हत्या क्यों की, उसकी गर्दन धड़ से अलग क्यों की। भाई और बहनों, भिलनी के जूठे बेर उस दयालु परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने खाए थे। आप और हम भाई बहन एक शब्द सुनते हैं, संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। इस शब्द के अंदर जितनी भी चौपाइयां हैं, जितनी भी वाणियां हैं, वो कबीर परमेश्वर जी की महिमा के अंतर्गत हैं कि वो सारे कार्य कबीर परमात्मा ने ही किए थे। तो लास्ट में जाकर एक चौपाई आती है, संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अधिक सुमेर, और भिलनी के खाए झूठे बेर। इस शब्द में संत की महिमा है। श्री रामचंद्र जी कोई संत नहीं थे, वो एक राजा के पुत्र थे। तो इस शब्द में, जो कि कबीर परमेश्वर के लिए है, इस शब्द में कबीर परमात्मा की महिमा है। तो श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर अपनी आत्मा भिलनी के भाव और श्रद्धा को देखते हुए झूठे बेर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने खाए थे। अन्यथा वहीं पर रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण भी था, उसने एक भी बेर नहीं खाया। उसने भिलनी के हाथों से बेर तो पकड़ लिए शर्म के मारे, लेकिन उसने बेर खाए नहीं। यू खाने की एक्टिंग करके पीछे फेंकता रहा। और वो बेर कहां पर जाकर गिरे? वो बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरे, और संजीवनी बूटी के रूप में, पौधे के रूप में वो पेड़ बड़े हुए, वो पौधे बड़े हुए। और जब राम रावण युद्ध हुआ, मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, बेहोश हुआ, कोमा में चला गया। वही संजीवनी बूटी, वही भिलनी के जूठे बेर से बनी संजीवनी बूटी का रस लक्ष्मण के मुंह में डाला गया। उसी भिलनी की जूठे बेर जो संजीवनी बूटी बनकर उगे थे, लक्ष्मण के मुंह में डाला गया, तब जाके वो सचेत हुआ। यानी लक्ष्मण को यह सजा मिली थी एक भगत के भाव की कदर ना करने की, एक भगत से इस प्रकार से मुंह चढ़ाने की, भगत की श्रद्धा का मजाक बनाने की। ये हमें शिक्षा देते हैं परमात्मा कि भगत चाहे कैसा भी हो, काला हो, कलूटा हो, गरीब हो, कैसा भी हो, हमने केवल अपने भगत भाई बहनों के भावों को देखना है। हमने उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर निर्णय नहीं लेना है। हमने उसके काले पीले शरीर को या टेढ़े मेढ़े शरीर को या उसकी आर्थिक हालत को देखकर निर्णय नहीं लेना है। हमने उसे परमात्मा का बच्चा जानकर, परमेश्वर की आत्मा जानकर, उसके भाव और श्रद्धा को देखकर ही हमने उनके साथ व्यवहार करना है, जैसा व्यवहार करने की शिक्षा हमें गुरुदेव भगवान ने दी है। अन्यथा लक्ष्मण जैसी बनेगी, लक्ष्मण जैसी। तो यहां पर भिलनी के जूठे बेर खाने वाले दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी नहीं थे, क्योंकि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी समदृष्टि नहीं थे, जबकि यहां पर लिखा है भगवान तो समदृष्टि थे। वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगत को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शूद्र जानकर गलानी करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए। बाद में वे बेर संजीवनी बूटी बने। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी उन जूठे बेरों से उगी थी। और भाई और बहनों, द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर हनुमान जी नहीं लेकर आए थे। हमारे घरों में जो पाठ प्रकाश की वाणियां चलती हैं, उसमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि हनुमान जी का रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी गए थे, और 100 योजन लंबे हाथ किए परमात्मा ने। 100 योजन लंबे हाथ। अब 100 योजन लंबे हाथ कितने होते हैं भाई और बहनों? और फिर द्रोणागिरी पहाड़ को उठाकर लेकर आए थे। तो ये सारी लीला कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही खेलता है, और किसी के वश की बात नहीं है।
सबसे बड़ा लीलाधर वही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब खेल हमने किए और हमसे मिले वो निश्चय जिए।